when two atoms of different electronegativities make a covalent bond, then shared pair or bond pair is shifted to more electronegative element. Imagine कर लेता हूं साहब A और B में B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट B की तरफ डिस्प्लेस हो गई, जिससे A पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, B पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इससे इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड हो जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये अभी हमने देखा बच्चों। हम इसे थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब ये तो हम समझ चुके कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बी की तरफ डिस्प्लेस हो गई, जिससे बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैज बीन शिफ्टेड टू बच्चों बी, पूरी तरह से तो नहीं गई है, लेकिन स्लाइटली 10%, 20%, 15% उसकी तरफ डिस्प्लेस हो गई, जिससे इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो डॉटेड सर्कल आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज नोन एज बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसे आप क्या बोल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसे हिंदी में कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन मंडल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या बच्चों? वो रीजन जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इफेक्ट हो, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इन्फ्लुएंस हो, उसे हम कहा करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि इलेक्ट्रॉन मंडल। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों, ये वो रीजन है जिसमें बी के इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इन्फ्लुएंस है, जहां पर बी के इलेक्ट्रॉन्स का कुछ प्रभाव है। ये कुछ इस तरह से हो गया बच्चों। अब हुआ क्या, ये देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों, अल्टीमेटली दिस इज नेगेटिवली चार्ज बच्चों। इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर ऋणात्मक आवेश होगा, और ए पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ बच्चों अट्रैक्ट करेगा। ये तो आप समझ सकते हैं कि दिस is negatively charged। भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। जहां तक इलेक्ट्रॉन का प्रभाव है, जहां तक इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव है बच्चों, उसे आप बोला करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होने के कारण बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये हमने बना तो दिया कि यहाँ साहब ये स्फेरिकल है, ये गोलाकार है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता बच्चों। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता कि ये पूरी तरह से स्फेरिकल रहे। ये कुछ इस तरह से जो है बच्चों, इस तरह से कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाता है, कुछ इस तरह से बच्चों डिस्टर्ब हो जाता है। इट शुड बी अ स्फेरिकल बॉडी, वो स्फेरिकल होना चाहिए, बट क्या हुआ, ए पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण, ए पर धनात्मक आवेश आने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों, उसकी शेप स्फेरिकल ना रहते हुए कुछ डिस्टर्ब हो गई, कुछ बिखर गई, लाइक दिस एज यू कैन सी बच्चों। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पर ये किस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों? ये डिस्टॉर्टेड है, यानी कि विकृत है। होता जनरली वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, पर हुआ क्या साहब, वो स्फेरिकल ना रहते हुए वो डिस्टॉर्टेड हो गया। और ये जो हमने बनाया था बच्चों, ये अनडिस्टॉर्टेड था। अनडिस्टॉर्टेड यानी कि अविकृत, जैसा होना चाहिए वैसा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बच्चों ये अनडिस्टॉर्टेड केवल थ्योरेटिकली ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगेन सेइंग बच्चों इज नेगेटिवली चार्ज व्हाइल दिस इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा और इस तरह से वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा बच्चों। और ये जो डिस्टॉर्शन आ जाता है बच्चों, इसी को हम कहा करते हैं बच्चों पोलराइजेशन। इसी को हम क्या कहा करते हैं बच्चों? जब नेगेटिव चार्ज आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल ना रहते हुए वो कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाता है, कुछ बिखर जाता है बच्चों, तो उसे हम बोला करते हैं कि वो इस फिनोमिनन को हम बोला करते हैं पोलराइजेशन। और ये जो इस तरह से डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ चुका है बच्चों, इसे हम कहा करते हैं पोलराइज्ड, ध्रुवित। इसे आप क्या नाम देते हैं बच्चों? पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो क्या होता है बच्चों, जब भी कभी एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, देन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ओवर दिस कैटायन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेगेटिव आयन डज नॉट रिमेन परफेक्टली स्फेरिकल, इट इज डिस्टॉर्टेड, उसकी शेप बिखर जाती है और वो एक की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है, और इस डिस्टॉर्शन को ही हम कहा करते हैं बच्चों पोलराइजेशन, ध्रुवन। अब ये पोलराइजेशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलते हैं वो समझते हैं बच्चों। देखिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ चली गई, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्शन, बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज अगेन शिफ्टेड टू ए। ये वापस से ए की तरफ आ जाएगी, अभी बी की तरफ गई थी, लेकिन ए ने जब खींचा तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस से ए की तरफ आ गया, मतलब कुल मिलाकर बीच में आ गया। और वो जितना बीच में होगा,
बॉन्ड उतना ज़्यादा कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजी होगा। दिमाग लगाइए बच्चों, थोड़ा सा मैं फिर से बोल रहा हूं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जितनी ज़्यादा किसी एक एटम की तरफ डिस्प्लेस होगी, बॉन्ड उतना ज़्यादा आयोनिक या फिर पोलर नेचर का होगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर जितनी ज़्यादा बीच में होगी वो बॉन्ड उतना ज़्यादा कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजी प्रवृत्ति का होगा। सो होता क्या बच्चों, ऐसा होना चाहिए था। ये एक हमारे पास में बच्चों एक ऐसा केस था जो कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल केस था बच्चों। ये इसका ये सैद्धांतिक वाली बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आपको मिलता है बच्चों। दिस इज अ प्रैक्टिकल केस। ये थ्योरेटिकल है। वो थ्योरेटिकल की स्पेलिंग क्या है भैया, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ हर बार। तो करेक्शन अगर सही हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। और अगर मैंने गलत करी तो उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा बच्चों। मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है और वो सैद्धांतिक, सोचा हमने ऐसा था। लेकिन प्रायोगिक रूप से दिस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बच्चों, ये वापस से जो है वो थोड़ी सी बीच में आ जाएगी। और वो जितनी ज़्यादा बीच में आएगी बच्चों, बॉन्ड जो है वो उतना ज़्यादा कोवैलेंट नेचर का हो जाएगा। सो यू मस्ट रिमेंबर बच्चों, पोलराइजेशन ब्रिंग्स कोवैलेंट नेचर। पोलराइजेशन, ध्रुवण से सहसंयोजक प्रवृत्ति आती है। जहन में यह आता है साहब कि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा, पोलर नेचर बढ़ेगा। क्योंकि पोलराइजेशन मतलब समवाट पोलर, हमारे दिमाग में आता है कि अरे यार सर पोलराइजेशन आएगा तो पोलर नेचर बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। जब पोलराइजेशन आता है तो कोवैलेंट नेचर बढ़ता है, सहसंयोजक प्रवृत्ति बढ़ती है। हमें लगता है पोलराइजेशन विल बी ब्रिंगिंग पोलर नेचर, नहीं। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक एटम की तरफ सरक गई थी, वो पोलर नेचर, वो इस पे पॉजिटिव चार्ज के कारण वापस से बीच में आ गई। वो जितनी ज़्यादा बीच में आएगी बच्चों, वो उतना ज़्यादा बॉन्ड कोवैलेंट नेचर का होगा। सो एज पोलराइजेशन इज इंक्रीज्ड, कोवैलेंट नेचर इज आल्सो increased. So you have to remember बच्चों, पोलराइजेशन से सहसंयोजक प्रवृत्ति बढ़ती है। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। अब ये पोलराइजेशन कैसे कैसे बढ़ता है बच्चों, और कैसे कैसे जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा इतना तो आप समझ सकते हैं कि कोवैलेंट नेचर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा बच्चों। एज आई टोल्ड, पोलराइजेशन इंक्रीजेस कोवैलेंट नेचर। व्हाई इट इज सो, बिकॉज बच्चों एक्चुअली में हुआ ये कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ चली गई थी। अब पोलराइजेशन के कारण वापस से बीच में आ गई, मतलब कोवैलेंट नेचर बढ़ गया। तो अब ये कैसे कैसे बढ़ सकता है बच्चों। पहली बात देखिए, ये जो कैटायन वाला जो एलिमेंट है बच्चों, ये कैटायन जितना छोटा होगा, स्मॉलर कैटायन, अगर कैटायन छोटा है बच्चों तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। स्मॉलर कैटायन हैज़ हाई पोलराइजेशन पावर। पोलराइजिंग पावर बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों। स्मॉलर कैटायन हैज़ हाई पोलराइजेशन पावर, क्योंकि ये जितना छोटा होगा बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वापस अपनी तरफ खींचने की ताकत उतनी ज़्यादा होगी। स्मॉलर कैटायन हैज़ हाई पोलराइजेशन पावर। कैटायन अगर छोटा तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी तो कोवैलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे अगर यहाँ पर हम देखें बच्चों, लिथियम प्लस में, सोडियम प्लस में, पोटेशियम प्लस में, रुबेडियम प्लस में और सीजियम प्लस में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसकी होगी बच्चों? लिथियम प्लस की, फिर सोडियम की, फिर रुबेडियम, पोटेशियम, फिर इस तरह से। तो यही कारण होता है बच्चों कि लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवैलेंट देन सोडियम क्लोराइड, विच इज मोर कोवैलेंट देन पोटेशियम क्लोराइड, which is more covalent than rubidium chloride, which is more covalent than cesium chloride. होप यू हैव गॉट दिस थिंग बच्चों। एक्चुअली कैटायन जितना छोटा होगा उसकी खींचने की ताकत, जैसे हम पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर कहते हैं बच्चों, वो उतनी ज़्यादा होगी। सो स्मॉलर द कैटायन हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर, और दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट नेचर बच्चों। लाइकवाइज इफ यू टॉक अबाउट बेरिलियम 2+, इट हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर than magnesium 2+, which has more power than calcium 2+, which has more power than strontium 2+, which has more power than barium 2+. So I can say बच्चों this Be का जो इसका हेलाइड लेते हैं, मान लो BeCl2, it has more covalent nature than MgCl2, which has more covalent nature than calcium, एक सेकेंड, कैल्शियम क्लोराइड ये लीजिए साहब। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर स्ट्रांशियम का क्लोराइड, यहाँ पर बच्चों बेरियम का क्लोराइड। तो ये लीजिए कोवैलेंट नेचर, भाई जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइज करने की ताकत, प्रवृत्ति, टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी।
और कोवलेंट नेचर भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूँ और ये जो कुछ आपने लिखा है बच्चों, मैंने लिखा है, आपने भी लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो उसे जरूर लिख लीजिए, क्योंकि मैं अब इसे मिटाने जा रहा हूँ बच्चों। पोलराइजेशन इज अ फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन दैट इज ऑफ एन आयन डज नॉट रिमेन परफेक्टली स्फेरिकल ड्यू टू विच बॉन्ड पेयर इज अगेन शिफ्टेड टू द सेंटर ऑफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स एंड सो दैट इट इंक्रीजेस कोवलेंट नेचर। ये सारी बात जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। मैंने बहुत आराम से, बहुत सरल, बहुत सहज शब्दों में बताया, सबसे पहली बात। और दूसरी बात बच्चों, एन आयन जितना बड़ा होगा, लार्जर एन आयन अगर है बच्चों, लार्जर एन आयन अगर हमारे पास है, लार्जर एन आयन हैज मोर पोलराइजेबिलिटी। अगर एन आयन बड़ा होगा बच्चों तो उसकी पोलराइजेबिलिटी जो होगी बच्चों वो ज़्यादा होगी, मतलब मोर इजीली इट कैन बी पोलराइज्ड। हम कैटायन के लिए बोलते हैं इट पोलराइजिंग पावर। कैटायन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? पोलराइजिंग पावर। जबकि एन आयन के लिए पोलराइजेबिलिटी या हाउ इजीली इट कैन बी पोलराइज। एन आयन बड़ा होगा बच्चों तो उसे खींचना आसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर वो बड़ा होगा बच्चों तो आप उस अगर वो बड़ा है, अगर वो छोटा है तो उसमें इसको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अगर छोटा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी के न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, तो बी से खींचना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर वो बड़ा है तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करना, बिखेरना, बिगाड़ना आसान होगा बच्चों। अगर ये बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इसके सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, सो इजीली यू कैन डिस्टॉर्ट इट। In this case it doesn't happen so. इस केस में yes. So what I say बच्चों, what I say कि इस केस में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और इस केस में पोलराइजेबिलिटी कम होगी। अब यही कारण होता है बच्चों कि अगर मैं पोलराइजेबिलिटी के बारे में ही बात करूं तो फ्लोराइड को पोलराइज करना मुश्किल होगा, लेकिन क्लोराइड को पोलराइज करना आसान होगा, ब्रोमाइड को और भी आसान होगा, और आयोडाइड को बच्चों और भी आसान होगा। यही कारण होता है कि अगर ऑर्डर ऑफ कोवलेंट नेचर देखा जाए तो NaF का कम होगा, NaCl का ज़्यादा होगा, NaBr का और ज़्यादा होगा, और NaI का बच्चों कोवलेंट नेचर, हम लोग बात कर रहे हैं कोवलेंट नेचर की, पोलराइजेबिलिटी की, तो यहाँ पर कोवलेंट नेचर कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, और यहाँ पर और भी ज़्यादा होगा। एनायन जितना बड़ा होगा उसके न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, उतनी आसानी, सरलता, सहजता, सुलभता के साथ मैं उसे पोलराइज कर सकता हूँ। तो इट कैन बी पोलराइज इजीली वाइल दिस कैन नॉट बी। इट हैज़ गुड पोलराइजिंग पावर। इसकी इसको पोलराइज करना मुश्किल होगा, इसे आसान, इसे और आसान, और इसे और भी आसान। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ polarization. And what is the order of polarization? Is the order of covalent nature. ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कम कोवलेंट होगा, कैल्शियम क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा कोवलेंट होगा, कैल्शियम और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड और ज़्यादा कोवलेंट होगा, और कैल्शियम और आयोडीन के बीच का बॉन्ड और ज़्यादा कोवलेंट होगा। ऐसा आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कैल्शियम तो चलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बच्चों, कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कैल्शियम और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कैल्शियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। भाई आप यहाँ पर देखिए, यदि मैं इधर इस एक्सिस पर चलिए, मैं यूँ समझ सकता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में बनाता हूँ, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, फ्लोरीन की काफ़ी कम है, क्लोरीन की थोड़ी ज़्यादा है, ब्रोमीन की और भी ज़्यादा है, और आयोडीन की और भी ज़्यादा है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, फासला इन दोनों के बीच का काफ़ी ज़्यादा है। एंड लार्जर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्जर इज द आयोनिक नेचर। सो बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोरीन जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। कैल्शियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड इतना आयनिक नहीं होगा, कैल्शियम और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड और भी कम आयनिक होगा, बिकॉज हियर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस, एंड इन दिस केस द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज more less, and smaller the difference of electronegativity, smaller is the ionic nature, you can say more is the covalent nature. So what order we are writing, again I repeat बच्चों, this is standing exclusively for covalent nature. The order of ionic nature will be reverse. यहाँ ionic nature ज़्यादा होगा, यहाँ कम, यहाँ और भी कम, यहाँ और भी कम.
दैट व्हाट यू कैन से हियर एज वेल बच्चों। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, सो दिस बॉन्ड इज आयोनिक। इन दोनों की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो दिस इज ऑफ लेसर आयोनिक नेचर, दिस इज ऑफ मोर लेसर आयोनिक नेचर, और ये बच्चों और भी कम आयोनिक नेचर का होगा। और यहां पर भी वही बात बोल सकते हो बच्चों कि लिथियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। अब यहां आप देखिए, यूं समझिए कि इस एक्सिस पर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाता हूं तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि मैं बनाता हूं तो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, चलिए मैं 1 मिनट के लिए बना लेता हूं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है बच्चों सीजियम की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है बच्चों सीजियम की, फिर रुबेडियम की, फिर बच्चों पोटेशियम की, फिर बच्चों सोडियम की, और फिर बच्चों लिथियम की, ये लीजिए। और ये जो है बच्चों क्लोरीन की तो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, बॉन्ड आयोनिक नेचर ज्यादा रखेगा, मतलब कोवैलेंट नेचर कम रखेगा। और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम है, मतलब बॉन्ड का आयोनिक नेचर कम होगा, और आयोनिक नेचर कम होगा मतलब कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और भी कम है, तो बॉन्ड और कम आयोनिक नेचर का होगा, मतलब कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और भी कम है, मतलब बॉन्ड और भी कम आयोनिक नेचर का होगा, मतलब कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा। और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि लिथियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और भी कम है, मतलब ये और भी कम आयोनिक नेचर होगा, मतलब कोवैलेंट नेचर बहुत ज़्यादा होगा। वही आपने लिखा है और वही की वही बात यहाँ पर भी कर सकते हो। सो पहली चीज़ क्या देखी बच्चों आपने, कैटायन जितना छोटा होता है उसकी पोलराइजेशन करने की पावर उतनी ज़्यादा होती है, और पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा, और अगर एनायन बड़ा होगा तो मोर इजीली इट कैन बी पोलराइज, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, मोर इजीली इट कैन बी पोलराइज एंड इट्स कोवैलेंट नेचर विल बी मोर। ये जो कुछ लिखा है और ये जो कुछ लिखा है मैंने उसको ऐसे भी समझाया, ऐसे भी समझाया, होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा सब कुछ बच्चों कॉपी कर लीजिएगा। मैं साइड पे खड़ा हूं, मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। तो चलिए साहब, मैंने इसे मिटा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, और हम थोड़ा सा देखें बच्चों की तीसरी चीज यहां पर जो आ सकती है बच्चों, वो आ सकती है चार्ज। चार्ज कोवैलेंट नेचर पर जितना ज़्यादा होगा, देखिए भाई जो कोवैलेंट नेचर पे बोल रहा हूं मैं, जो कैटायन या एनायन है, लार्जर द चार्ज ओवर कैटायन, लार्जर द चार्ज ओवर कैटायन और एनायन, कैटायन या एनायन पर चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे, लार्जर द चार्ज ओवर कैटायन और एनायन, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो फिर वही बात होगी बच्चों, मोर पोलराइजेशन मतलब मोर कोवैलेंट नेचर, मोर पोलराइजेशन मतलब मोर कोवैलेंट नेचर। व्हाट आई मीन बाय दिस हम देखते हैं बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिथियम के बारे में बात करूं, लिथियम, फिर मैं बात करूं बच्चों, एक सेकंड, लिथियम, फिर मैं बात करता हूं बेरिलियम, फिर मैं बात करता हूं बोरॉन। ये लीजिए बच्चों, ये अब इस पे चार्ज कम है, इस पे चार्ज ज़्यादा है, इस पे चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लिथियम का क्लोराइड, फिर बच्चों मैं लेता हूँ बेरिलियम का क्लोराइड, फिर बच्चों मैं लेता हूँ बोरान का क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसमें जो चार्ज है वो कम है, इसलिए पोलराइजेशन भी कम है। चार्ज ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा, चार्ज बढ़ते जा रहा है, पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है, पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है, तो बच्चों क्या हो रहा है, अगर पोलराइजेशन बढ़ते जाएगा तो कोवैलेंट नेचर भी बढ़ते जाएगा। आप इसको चार्जेस के बेसिस पर भी समझ सकते हो, साइजेस के बेसिस पे भी समझ सकते हो। यू नो दैट ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड size is decreased, size is decreased, we know that बच्चों। So from lithium to beryllium there will be some suppression in the size, from beryllium to boron of course there will be further suppression in the size, and as I am moving rightward size is decreasing, and if size is decreasing then cation की polarization power बढ़ती जा रही है, और उसकी अगर polarization power बढ़ती जा रही है बच्चों तो covalent nature बढ़ता जाएगा। So this is lesser covalent while this one is more, while this one is more। So ये कैटायन या एनायन दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पर बताऊँ आपको सोडियम। अभी सोडियम जो है मैं उसका एक हैलाइड लेता हूँ बच्चों सोडियम क्लोराइड, और मैं उसका दूसरा साल्ट लेता हूँ बच्चों सोडियम सल्फेट, और तीसरा साल्ट लेता हूँ बच्चों मैं इसका सोडियम फास्फेट। अब यहाँ पर क्या होगा कोवैलेंट नेचर, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। देखिए
यहाँ पर क्या होगा बच्चों, क्लोरीन माइनस है, यहाँ पर SO4 2 माइनस है और यहाँ पर PO4 3 माइनस है। एंड लार्जर द चार्ज ओवर द कैटायन और द एनायन, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसको पोलराइजेशन उस केस में उतना ज़्यादा होगा। आई रिपीट, कैटायन के लिए आप बोलते हो पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए आप बोलते हो पोलराइजिंग polarization, polarizability. So this can be polarized, while this can be polarized more easily, and this can be polarized more easily, and it is why this is the order of polarization and this is the order of covalent nature. तो यहां पर बच्चों हमने ये तीन फैक्टर्स देखे हैं जो पोलराइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैटायन का साइज, एनायन का साइज, और दोनों के चार्जेस जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा पोलराइजेशन होता है, कोवेलेंट नेचर भी लाजमी उतना ज्यादा होता है। बच्चों एक और छोटी सी बात मैं बताऊं, अगर कभी कोई कैटायन ऐसा है बच्चों जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, if there is a cation which is having 18 electrons in the outermost shell, और दूसरा कोई कैटायन ऐसा है बच्चों जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो है बच्चों उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो है उसमें उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और कोवेलेंट नेचर भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स वालों का कम होगा। जैसे मैं अगर बताता हूँ बच्चों कॉपर क्लोराइड और बच्चों सोडियम क्लोराइड, इन दोनों में अगर आप कॉपर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 3D18 4s0 आएगा, आपको पता है। एक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, आपको ध्यान हो बच्चों। सो इन दिस केस कॉपर हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D18 4s0, वाई बिकॉज एज सच कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D18 4s1 होता है, जबकि यहाँ पर कॉपर +1 की स्टेट में है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आपको पता है क्या होता है, 2s2 2p6 और 3s1 होता है। नाउ इन दिस केस सोडियम इज इन +1 स्टेट, सोडियम जब +1 की स्टेट में होगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 हो जाएगा। एंड यहां पर क्या होगा बच्चों, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। इट इज वाई बच्चों दिस इज मोर कोवेलेंट देन दिस वन, क्योंकि हमारे जहन में ये आती है बात यार सर सोडियम और कॉपर प्लस में साइज छोटा किसका है, कॉपर प्लस का साइज छोटा है बच्चों। सोडियम प्लस और कॉपर प्लस में साइज छोटा किसका है, कॉपर प्लस का। कॉपर प्लस का जो साइज है वो छोटा है और सोडियम प्लस का साइज बड़ा है। अब सर कॉपर प्लस का साइज छोटा है, सो इट शुड हैव मोर पोलराइजिंग पावर, smaller the cation more polarizing power, so copper plus size small है, it has more polarizing power। so इस ये जो है साहब उस तरह से भी अगर देखा जाए तो भी चलिए, वैसे भी अगर हो रहा है मेरे ख्याल से मैं कुछ उल्टा सोचने लग गया था, क्षमा चाहूँगा बच्चों, उस तरह से भी अगर देखा जाए तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर, या हो सकता है बच्चों मैं सीरियसली आपको बोलूँ तो मैं खुद भी थोड़ा जो है बच्चों कुछ हद तक कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कॉपर प्लस और सोडियम प्लस में साइज किसका छोटा है, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बातें हो रही हैं। आप जब सोडियम से कॉपर पे गए तो आप एक ग्रुप नीचे आए हो, जब आप सोडियम से कॉपर पे आए हो तो एक ग्रुप आप नीचे आए हो, और राइट में भी गए तो राइट में जाने के कारण साइज कम होगा और नीचे आने के कारण साइज जो है वो बढ़ेगा, तो दोनों के कारण। पर कुल मिलाकर मैं जो है बच्चों अभी साइज वाले इफेक्ट में नहीं फंसता, हो सकता है साइज वाला इफेक्ट भी इसको फेवर कर रहा हो, और अगर नहीं भी कर रहा है तो भी एक बात ध्यान रखिए बच्चों, दोज कैटायंस विच हैव 18 इलेक्ट्रॉन, समरी है, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी रहूंगा अगर मैंने गलत बोला है कि कॉपर प्लस छोटा है या सोडियम प्लस छोटा है, आई डू नॉट नो, क्योंकि दोनों बातें हो रही हैं, वो थोड़ा सा कंपेरेटिव वाली स्टडी आ जाती है बच्चों, कि आप जब सोडियम से कॉपर पे जाओगे तो सोडियम 3rd पीरियड में है जबकि कॉपर 4th पीरियड में है, लेकिन राइट में जा रहे हो तो साइज कम हो जाएगा। तो उन दोनों इफेक्ट को जरा हमको देखना पड़ेगा। पर कुल मिलाकर एक फंडा ये है बच्चों कि दोज कैटायंस विच हैव 18 electrons in the outermost shell have more polarizing power than cations which have 8 electrons in the outermost shell. So this is covalent and this is not so. ये कोवेलेंट होगा, ये उतना कोवेलेंट नहीं होगा। ये एक बात आपको ध्यान देने वाली है बच्चों। और ना केवल यहाँ पर बच्चों, मैं कुल मिलाकर एक सीधी सीधी बात बताऊं, ऐसे कैटायन जिनका नॉन नोबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, नॉन नोबल। अगर
नॉन नोबल कॉन्फ़िगरेशन है और ऐसे बच्चों जिनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल है। तो नॉन नोबल वाले जो होते हैं बच्चों, उनमें पोलराइजेशन ज़्यादा, उनमें पोलराइजेशन करने की ताकत ज़्यादा होती है। आप ऐसे ढेरों सारे उदाहरण ले सकते हो बच्चों जिनमें नॉन नोबल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैं अगर बोलूँ बिस्मथ 3+ है, या स्कैनेडियम प्लस है, या टाइटेनियम 2+ है, जो भी कुल मिलाकर बच्चों नॉन नोबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, उनमें नोबल वालों से ज़्यादा पोलराइजेशन करने की ताकत होती है, क्योंकि नॉन नोबल वाले जो होते हैं बच्चों, उनमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं मिल पाता आपको। जितना शील्डिंग इफेक्ट क्या, इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते हैं, उसे हम बोला करते हैं शील्डिंग, स्क्रीनिंग। तो नॉन नोबल वाले जो होते हैं उनमें इतनी शील्डिंग नहीं मिल पाती जितनी नोबल वालों में मिल पाती है, और उनमें शील्डिंग ज़्यादा नहीं मिल पाती है, इसीलिए बच्चों दे हैव मोर पोलराइजिंग पावर दैन दोज विच हैव नोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो कुल मिलाकर जो भी नॉन नोबल वाले होंगे बच्चों, उनमें कोवेलेंट ज़्यादा मिलेगा नेचर आपको, और जो नोबल वाले होंगे उनमें कोवेलेंट नेचर कम मिलेगा। और एक सिंपल सी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर कोवेलेंट नेचर ज़्यादा तो आयोनिक नेचर कम, और अगर कोवेलेंट नेचर कम तो आयनिक नेचर ज़्यादा, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा आयनिक नेचर उतना कम होगा। और एक बात और ध्यान देने वाली बच्चों की, लार्जर दी आयोनिक नेचर, लार्जर दी बच्चों आयोनिक नेचर, आयनिक नेचर अगर ज़्यादा है बच्चों तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे बच्चों वो ज़्यादा होंगे। अगर आयनिक नेचर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बच्चों, ज़्यादा। आयनिक नेचर अगर ज़्यादा है तो उसी आधार पर मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर आप आयनिक नेचर अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, लिथियम कार्बोनेट, ये लिथियम कार्बोनेट, ये बच्चों सोडियम कार्बोनेट, ये बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट, ये पोटेशियम कार्बोनेट, और यहाँ पर मैं ऐसे मिटा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर बच्चों पोटेशियम के बाद में रुबेडियम कार्बोनेट, और ये बच्चों रुबेडियम के बाद में कौन, सीजियम कार्बोनेट। अब अगर बच्चों मैं इनके कोवेलेंट नेचर के बारे में बताऊं आपको, तो इनका कोवेलेंट नेचर क्या होगा, इनके कोवेलेंट नेचर के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ मैं लिखे देता हूं, चलिए, कोवेलेंट नेचर। अभी आपने क्या देखा बच्चों कि कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा उसकी उसका पोलराइजेशन उतना ज़्यादा करने की ताकत होगी। तो उस आधार पर बच्चों कोवेलेंट नेचर ये होगा, ये कोवेलेंट नेचर होगा। और कोवेलेंट नेचर अगर ज़्यादा तो आयोनिक नेचर कम। भैया अभी देखा आपने, तो आयोनिक नेचर का ऑर्डर ये होगा, उसका उल्टा चलेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर, आयनिक नेचर उसका उल्टा हो गया। और आयनिक नेचर का जो ऑर्डर होगा बच्चों, वही ऑर्डर किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप इनके ग्रुप में नीचे आ रहे हो बच्चों, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आगे चल के आप लोग बच्चों अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे, और वहाँ पर आप लोग बच्चों इनके कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट वगैरह वगैरह, हेलाइड, हाइड्राइड, तमाम तरह के कंपाउंड देखेंगे। और वहाँ आप देखेंगे बच्चों कि जैसे जैसे हम इनके ग्रुप में नीचे आते हैं वैसे वैसे बच्चों इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसे आप बहुत आसानी से गर्म करके तोड़ सकते हैं। इसे नहीं तोड़ पाएंगे, इसे नहीं तोड़ पाएंगे, इसे नहीं तोड़ पाएंगे, इसे नहीं तोड़ पाएंगे। आप देखेंगे जितने भी कार्बोनेट्स हैं उसमें लिथियम कार्बोनेट ही ऐसा है जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। ऑन हीटिंग लिथियम कार्बोनेट, जब आप इसको थोड़ा सा हीट करते हैं बच्चों, इट इज़ डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। जबकि बाकी किसी कार्बोनेट को आप गर्म करो, उनको गर्म करने पर वो टूटते नहीं हैं, दे आर हाईली 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 थर्मली स्टेबल, वो तापीय रूप से बहुत स्थायी होते हैं। इनको गर्म करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये लिखा बच्चों। होप आपको बात समझ में आ रही है। लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड, वाइल आप सोडियम कार्बोनेट को, पोटेशियम को, रुबेडियम को, सीजियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कारण यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों।
जितना ज़्यादा आयोनिक नेचर बच्चों उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और जो बात मैंने यहाँ पर लिथियम वगैरह के लिए बोली है बच्चों, वही बात मैं बेरिलियम वगैरह के लिए भी बोल सकता हूँ। बेरिलियम का कार्बोनेट, फिर बच्चों मैग्नीशियम का कार्बोनेट, फिर बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम का कार्बोनेट, फिर बच्चों यहाँ पर स्ट्रांशियम का कार्बोनेट, फिर बच्चों यहाँ पर बेरियम का कार्बोनेट। एंड द सेम थिंग यू विल फाइंड दैट ये छोटा कैटायन था, इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा थी, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा था, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ और भी कम। और कोवेलेंट नेचर जैसे जैसे घटता जा रहा है, आयनिक नेचर बढ़ते जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मैं और फिर बोल रहा हूं बच्चों, जो नॉन नोबल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं उनमें चूंकि शील्डिंग इफेक्ट अंदर से कम मिलता है, इसलिए उनकी पोलराइज करने की ताकत ज़्यादा होती है। अब ये नॉन नोबल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नॉट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, व्हाइल दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर बच्चों जो है इस केस में क्या होगा, इस केस में कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा, इस केस में कोवेलेंट नेचर कम होगा। और एक छोटी सी बात लगे हाथों में आपको और बताता हूं बच्चों, यदि आप किसी कंपाउंड को बच्चों पानी में घोल दो, वाटर में घोल दो, तो वो कई बार आयोनिक नेचर बताने लगता है। जैसे मैं बताता हूं आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है बच्चों एज सच तो कोवेलेंट है, इट इज कोवेलेंट इन एयर। अगर वायु में देखा जाए बच्चों तो ये कोवेलेंट होता है, लेकिन अगर इसी एल्यूमिनियम क्लोराइड को बच्चों आप पानी में घोल दोगे तो ये वाटर में बच्चों आयोनिक नेचर शो करने लगेगा। व्हाई इट इज हैपनिंग सो? बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग इनटू द वाटर, आपको पता है वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड। Why? Because water has a good dielectric constant. वाटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको याद हो बच्चों, वाटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो समवाट 80 से 81 मैंने आपको अभी बताया। एज सच इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोग देख चुके हैं बच्चों, और आगे चल के फिर से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहाँ पर और देख लेंगे। बट वाटर इज अ गुड डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड व्हेन यू टेक दिस एल्यूमिनियम क्लोराइड इनटू द वाटर, व्हाट डज हैपन बच्चों, ये जो एल्यूमिनियम की जो पोलराइज करने की जो ताकत थी बच्चों वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वाटर में जाने से फोर्स ही कम हो जाएगा, फोर्स एकदम से बहुत कम हो जाएगा बच्चों, फोर्स बहुत कम हो जाएगा। सो एल्यूमिनियम विल नॉट हैव दैट पोलराइजिंग पावर विच इट हैज इन केस ऑफ एयर। एयर में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा थी, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा था। बट सेम एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हेन इज टेकन इनटू वाटर, when is taken into water, एल्यूमिनियम और क्लोराइड के बीच का जो फोर्स था that decreases suddenly by 80 times, 80 गुना एकदम से कम हो जाएगा। एल्यूमिनियम की पोलराइज करने की ताकत उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, और यही कारण होगा बच्चों कि उसका जो कोवेलेंट नेचर है उसमें भी भाई पोलराइजेशन कम हो गया, मतलब कोवेलेंट नेचर कम हो गया, और कोवेलेंट नेचर कम हो गया मतलब आयोनिक नेचर बढ़ गया। ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताए हैं बच्चों कि अगर आयनिक नेचर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी को दूसरी भाषा में आप थर्मल स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो कि लार्जर द आयोनिक नेचर, लार्जर द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड लार्जर द थर्मल स्टेबिलिटी। हम बोल रहे हैं ना ये आसानी से टूटता है, ये नहीं टूटता, ये नहीं टूटता, मतलब ये थर्मली अनस्टेबल है, जबकि बाकी सारे थर्मली स्टेबल हैं। पोलराइजेशन जहाँ ज़्यादा होता है बच्चों वहाँ कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा होता है। ये सारी जो कहानी है बच्चों, चूँकि ये फजन ने बताई थी इसीलिए इसको नाम दिया जाता है बच्चों फजन रूल। फजन रूल स्टेट्स दैट लार्जर द पोलराइजेशन, लार्जर द कोवेलेंट नेचर।